हॉस्पिटल नहीं है, ठीक है, ये कोई बाहर जगह है जहाँ पे पेशेंट इस तरह पड़ा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, पेशेंट के ऊपर से अप्लाई चीज़, ठीक है, उसके ऊपर अगर कुछ पड़ा है फ़ौरन उसकी पल्स लेनी है, और साथ में कुछ लोग ऐसे करके भी ऑक्सीजन चेक करते हैं, कुछ लोग ऐसे नीचे करके भी उनको आवाज़ आती है, ठीक है। मेरे पेशेंट की पल्स नहीं आ रही, पेशेंट का जो है ना मुझे ऑक्सीजन नहीं सुनाई दे रही, फ़ौरन से उसका पूरा एक्सपोजर करना है, कहीं कोई चीज़ तो नहीं लगी हुई, पेशेंट नीचे से सीधा है, ठीक है। ये चीज़ें विद इन सेकेंड्स होती हैं, उन पर टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। मैंने किसी को भी कॉल पर हेल्प कर लिया, ठीक है, मदद करें ऊंची आवाज़ में बोलें, ठीक है। और फिर फ़ौरन से क्या करना है, CPR स्टार्ट करना है। सॉरी मैंने आपको वहाँ पे नहीं बताया, CPR में क्या प्रोसीजर होता है कि आपके एक हाथ की जो नीचे हाथ रखते हैं उसकी हील लेफ्ट साइड और द स्टर्नम पे ज़िफिसॉइड जो है कि वहाँ पे रखते हैं, मेन्यूब्रम है, बॉडी है और फिर ज़िफॉइड है। ज़िफॉइड वाली साइड जो है उसको आपने लेफ्ट साइड पे हील रखनी है, ठीक है, हील आपने रखनी है और उसके ऊपर आपने दूसरा हाथ रखना है, ठीक है। पहले ऊपर वाले हाथ को आपने फिंगर्स बंद करनी है, फिर नीचे वाले हाथ की फिंगर्स बंद करनी है। बनाए सारे कैसे बनेगा, ठीक है। पहले इस तरह हील रखी, उसके ऊपर से पहले हील रखेंगे, ठीक है। कंप्रेशंस आप लोग हील से देते हैं, ठीक है। फिर आपने दूसरा हाथ उसके ऊपर रखा, ऊपर वाला हाथ पहले बंद होगा, फिर नीचे वाला हाथ बंद होगा, ठीक है। जब आप कंप्रेशंस देते हैं तो आपके बाजू की पोजीशन ऐसे होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी, ठीक है, बेंड नहीं होना चाहिए। जब आप बेंड करते हैं तो प्रॉपर फोर्स नहीं लगती है, ठीक है। और प्रॉपर अगर आप बहुत ऊपर से कर रहे हैं तब भी पेशेंट का जो ब्रेन है उसको प्रॉपरली ब्लड नहीं जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा डीप कर दिया तो वो तब भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो एक अप्रोप्रिएट फोर्स होनी चाहिए कांस्टेंट, 4 to 5 सेंटीमीटर तक नीचे जाना चाहिए जो चेस्ट, ठीक है। उसमें अगर बीच में रिप टूट रही है कुछ तरह से बहुत ज़्यादा उसमें जाके किसी की रिप टूटती है, मोस्टली हर किसी की रिप नहीं टूटती, ठीक है। तो ये ना हो कि हमारे ये दोनों का ध्यान हो कि रिप टूटेगी तो मरीज बच जाएगा, ये नहीं है सर, ठीक है, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले देखी पल्स, कॉल फॉर हेल्प होगी, उसके बाद मैंने CPR स्टार्ट किया, ठीक है। अब CPR में क्या होता है कि अगर मैं अब रोड साइड पे हूँ, ठीक है, आई डोंट हैव अ मास्क, पफ्स देनी है। पफ्स देने का तरीका क्या होता है कि पेशेंट का फेस इस तरह से आप होल्ड करेंगे, अपने माउथ से उसको जो है वो आप क्या करेंगे, पफ्स देंगे 2, ठीक है। अच्छा, अगर आप हॉस्पिटल में हैं और मास्क आपके पास है तो उसमें क्या तरीका होता है, हॉस्पिटल में आपके पास टीम होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, हर टीम मेंबर का अपना एक काम होता है, तो जो कोड ब्लू में लोग होते हैं ना उनकी टीम होती है। उसमें क्या क्या होता है, 2 कंप्रेशंस के लिए होते हैं लोग, ठीक है, क्योंकि कंप्रेशन पर बहुत जान लगती है, ठीक है, तो वो स्विच करते हैं। एक होता है जिसे एम्बू बैगिंग करनी होती है, जो एम्बू होता है उसके साथ पीछे ना उसके साइड पर नोजल लगी हुई होती है, तो हमने उसके साथ ऑक्सीजन अटैच की हुई होती है। एक होता है जिसका काम होता है कि वो टाइम मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप घंटों CPR करते रहें, मैक्सिमम जो CPR का कुछ भी लोगों का बहुत ज़्यादा भी चल जाता है, लोग रिवाइव हो भी जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों का रिवाइव जो होता है वो 40 या 30 मिनट्स का CPR कॉन्स्टेंट चलता है, ठीक है। वो टाइम मैनेजमेंट करनी होती है। उसके बाद एक होता है जो उनका हेड होता है, हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हर चीज़ देखे, ठीक है। अगर कोई डॉक्टर CPR कर रहा है और वो स्विच नहीं बोल रहा, लेकिन हेड को नजर आना चाहिए कि उसके डॉक्टर की हालत ठीक है या नहीं, ठीक है। पता चले CPR करते करते डॉक्टर को गया, ठीक है, ऐसे होता है क्योंकि इट टेक्स योर एनर्जी। और इतने हॉस्पिटल इन्वायरमेंट जब आप काम किए जा रहे हैं तो CPR के लिए भी एनर्जी नहीं बचती, मेल फीमेल बोथ, ठीक है, फीमेल का ज़्यादा ही होता है, तो उसमें उसका काम होता है या तो वो स्विच बोले, जब वो स्विच बोलता है तो फ़ौरन दूसरे ने पोजीशन बनाई दे वो आ जाता है। ऐसा नहीं होगा कि स्विच बोल दिया और तुम पीछे हट गए, दूसरा वाला बाद में आएगा, दूसरा वाला बिल्कुल साथ पीछे खड़ा होता है, मोस्टली हम लोग हाथों की पोजीशन बना के खड़े होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें क्या होगा कि जब मेरे पास अगर एम्बू बैग है तो उसमें क्या होता है, मास्क ऐसे लगता है, ठीक है, उसमें ये पोजीशन होती है। पहले पेशेंट का फेस जो है वो इस तरह टिल्ट करना है, ठीक है, ऐसे करके पकड़ना है, एयरवे बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, ठीक है। उसमें क्या होगा, यू करके आप हाथ रखते हैं, यहाँ से आप नीचे से 3 फिंगर से आप सपोर्ट देते हैं शिन को, ठीक है। फेस के ऊपर एक हाथ होगा और एक इधर आपके शिन पे होगा, ठीक है, ताकि आपका जो मास्क लगा हुआ है उससे एयर ना बाहर निकले और जो भी ऑक्सीजन है वो पेशेंट को ही मिले, ठीक है। अब एक एक करके आप लोग पोजीशंस बनाएंगे हाथ की। आ जाओ बच्चे जी। वीडियो आप पकड़ लेना, ठीक है, जब मैं जाऊँगा बंदा मार कर नोज उस टाइम पे करना है जब आप उसको ब्रेथ दें, ठीक है, तब नोज पुश कर ले, वैसे नहीं करना, पहले उसका नाक पकड़ के वैसे नहीं करना। चलो करो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी।
पकड़ो रखो, मैं साथ पकड़ के रखो। हाँ बस इस तरह रखो, थोड़ा सा बस हाथों तक। और नहीं हाथों तक इस तरह से रखो, सिर्फ हाथों तक रखने का काम है। पकड़ो ना इस तरह बस। ठीक है, हाथ पूरा बंद होगा। उमर मुझे आप बताना, लेफ्ट कॉर्नर वगैरह रखना जो भी डोमिनेंट है, जो भी अच्छा ये ना हील हाँ इसको ऐसे ये जगह ऐसे और फिर ऐसे सुबह यूं। सुबह फिर ये चीज नहीं होगी, शोल्डर की रिस्ट की मूवमेंट नहीं करनी, ठीक है, शोल्डर की मूवमेंट करनी। बंदा मार जाएगा, बंदा मार और पहले तो भी आता है बैंक बदमाश करेंगे आप ये देख देख करेंगे इस साइड पे कर लो, इस साइड पे कर लो। अच्छा पॉइंट क्या बताया था रखने का? बस पेशेंट मारेगा ये सीधा, हाँ थोड़ा सा बिल्कुल सीधा ऐसे। आप कमर सीधी करो, आप इधर कर लो, ऊपर करो, यहाँ पे करो। इस पे मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट रख हम लोग जब सिर्फ ये joint ऊपर ही होता है, ठीक है, क्योंकि वो बंदा थक जाता है। हाँ मैम हम देखें, हाँ प्रॉपर बोलता है, लेकिन उस टाइम पे इतना ये स्टिफ होना है, स्टिफ होगी स्टिफ हो गया हाँ अच्छा मूव चलो एल्बो नहीं होना चाहिए। यार कभी ट्राइसेप नहीं बनाया आपने? सही नहीं बात आपकी। ये रेडी से सब ठीक है, आ जाओ। हाफिज मत कर करूँगा नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करके देखो। अच्छा ऊपर रखो इसको, यार वापस कर नहीं रहा रखो रखो। अच्छा ये स्टैंड साथ में दोबारा कुछ नहीं बताऊंगा, इसके ऊपर आके पढ़ ले 45 सेंटीमीटर। आ जाओ चलो, चलो आ जाओ। खड़ा पर पहले मैंने जाना है पढ़ना पकड़े रखो भी आप जाने आप चले मूवमेंट रेस्ट पे थे, मैंने मना किया रेस्ट नहीं है। समय में जाना है इस पे मूवमेंट नहीं होगी। चलो दूसरा नहीं नीचे वाली पोजीशन में। सारी अच्छा दूसरी बात ये कि अगर आप स्टार्टिंग में ही इतनी एनर्जी लगा देंगे ना तो आप 30 कंप्रेशंस पूरी नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने 30 दफ़ा यूँ करना है जी, ये 30 दफ़ा यूँ करना है, जब आपने 30 दफ़ा यूँ करना है तो फिर आपने बोलना है बस, ठीक है। या तो हम लोग काउंटिंग वॉइस प्लीज, या तो हम लोग काउंटिंग ऊंची करते हैं, ठीक है 1 to 30। इसमें भी होता है कि मोस्टली आप अपना गला खुश हो जाता है। अगर आप काउंटिंग ऊंची नहीं करना चाह रहे तो फिर आप 30 कंप्रेशन पूरी करने के बाद बोलते हो पास, तो जो बंदा होता है उसको पता होता है वो फौरन से 2 पास देता है, ठीक है। अपनी एनर्जी भी सेव करनी है सीपीआर में। जो कंप्रेशंस करो तो बस नहीं दे सकता है अगर उसके अलावा और कोई है नहीं वहाँ पर, लेकिन टीम होती है, हॉस्पिटल में टीम होती है, हॉस्पिटल के बाहर टीम नहीं होती। जैसे आपकी कंप्रेशन फौरन पाप भी दोबारा शुरू कर दें, वो कर सकता है, ठीक है। लेकिन उसको कोई होना जरूरी है। अगला कौन रह गया? जल्दी से आओ मोहित, चलो आगे इधर से आ जाओ, इधर आप भी आ जाओ। आप उन्होंने सर बहुत ज़्यादा कर दिया, इतना मुँह बिठाना। चलो चलो नेक्स्ट। आप वापस से आओ। इसको कहना है ये इम्पोर्टेंट है सर। बंदा मारिए तुम लोग की कॉपी मैंने पहले ही चेक कर ली, तुम लोगों को समोसा दी 2 पक्ष दिए, फिर उसके बाद आपने क्या करना है पेशेंट की रोटेट चेक करनी है, ठीक है। जैसे रोटेट चेक करनी है, पहले लेकिन रोटेट चेक ज़्यादा अच्छी फील हो जाती है
तो हम फ़ौरन से क्या करते हैं, कंप्रेशन रखो और फिर उसके बाद पल्स चेक करते हैं। जो एम्बो पे होता है वही पल्स चेक कर लेता होता है, ठीक है। ये पकड़ो, अब मैं पूछूंगा, और ये पकड़े रखना, मैं पूछूंगा, पकड़े रखना। जब पल्स आ गई है ना, फिर आप CPR छोड़ देते हैं। उसके साथ साथ जो है ना पेशेंट को मेडिसिन दी हुई होती है, मतलब हम लोग एनोट्रोपिक सपोर्ट उसको देते हैं, एट्रोपिन देते हैं, उससे उसका हार्ट जो है कार्डियोपैथी शुरू हो जाती है, ठीक है। एक तो वो करना होता है और दूसरा ये होता है कि फिर उसको कुछ एनोट्रोपिक सपोर्ट को डाल देते हैं। सॉरी, हाँ, एक स्पेसिफिक उसके साथ चला है। शुरू में बहुत ज़्यादा करके आखिर में स्लो नहीं होना, शुरू में बहुत स्लो होकर आखिर में एक स्पेसिफिक रिदम होगी। तो आप हाँ, लेकिन 1 2 3 4 5 पूरा 30 तक काउंट करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन दूसरा क्या होता है कि जो आप लोगों को जब मतलब फाइनल ईयर वो मास्क लगाना होगा, तो उनमें जो मैनिक्वेंस होते हैं ना, वो प्रॉपर मैनिक्वेंस होते हैं, उनके यहाँ पे ना इस तरह वो होती है, लाइटनिंग होती है, ग्रीन, येलो और रेड। तो अगर आप ग्रीन में जा रहे हो, इसका मतलब है कि आपका प्रेशर ठीक है। तो और सबसे पहले वो आपको करा के भेजेंगे, आपसे बनते नहीं मरवाएंगे, ठीक है। बहुत, मैंने होली फैमिली से जॉब किया, वहाँ पे बहुत ऐसा बच्चों में फॉर एग्जाम्पल ये बच्चे का फॉर एग्जाम्पल ये बच्चे की चेस्ट है, ठीक है। तो बच्चे को कंप्रेशन ऐसे लेते हैं, ठीक है, ऐसे या ऐसे देते हैं। और जो न्यूनेट्स होते हैं ना, मतलब लेस देन 1 मंथ होते हैं, उनको ऐसे फिंगर से ऐसे टू फिंगर से, ठीक है। उन्होंने पहले शुरू करते हैं, उनका सब कुछ ही अंदर से, बच्चे वैसे नहीं करते। बच्चों को इधर दबाते हैं। अच्छा मैम एग्जांपल दे रही थी कि बच्चे की चेस्ट है। अच्छा, मैम कहती बच्चे की चेस्ट है, चेस्ट पे दोनों थंब से, देखो एक साल से बड़ा है, एक साल से छोटा है। साथ बताएगा बच्चों पे कैसे करते हैं, इधर आओ। जल्दी जल्दी। अच्छा, पकड़ो, मैं अब डिटेल चलो सब रिवाइज करो, साथ रिवाइज करवाएगा। अच्छा, पहले मैम ने बताया था कि ये लेफ़्ट हैंड है और ये पेशेंट है, तो जो इसकी जो चिन है, इसके हमने नीचे 3 फिंगर्स रखनी है और इसका जो ये थोड़ा सा टिल्ट अप करना है ताकि इसका जो एयर पैसेज है वो स्ट्रेट अप हो जाए। और जो 2 फिंगर्स हैं वो उसको हमने ऑक्सीजन मास्क के साथ साथ दोनों को पैरेलल रखना और उसके पीछे बैग लगा होगा। और बैग और ऑक्सीजन मास्क दोनों को हम एम्बो बैग कहते हैं। और क्योंकि अगर ऑक्सीजन मास्क होगा तो फिर हमारा ये होगा मेथड। और यहाँ से इनको 2 पल्स देंगे। और दूसरा बात बताई थी कि 30 कंप्रेशन और 2 पल्स अडल्ट के लिए होगा और 3 कंप्रेशन और 2 पल्स चाइल्ड के लिए होगा। तो यहाँ से ऑक्सीजन वाला पाथवे ये हो गया है, तो ये पल्स वाला पाथवे है। उसके बाद फिर ये मेन्यूब्रियम स्टर्नाई है, ये स्टर्नम बॉडी होती है। फिर यहाँ नीचे जाके ज़ीफाइड प्रोसेस होता है। तो ज़ीफाइड प्रोसेस और बॉडी के दौरान में जो ज़ीफी स्टर्नल जॉइंट होता है, ज़ीफी स्टर्नल जॉइंट होता है। ज़ीफी स्टर्नल जॉइंट जो होता है उसके हमने थोड़ा सा लैटरली हमने रखना होता है। और उससे पहले मैम ने ये बताया था कि जो ये हैंड है, इसके पहले इसको ओपन करना है और इसके पीछे दूसरा हैंड प्लेस करना है हील के ऊपर ही हील, और उसको पहले क्लोज कर देना है और फिर इसको हमने इस तरह क्लोज करना है। फिर जब ये क्लोज हो जाएगा तो इसको फिर हमने जो ज़ीफी स्टर्नल एंगल मैंने बताया था उसके लैटरल साइड पे रखना है और उसके लैटरल साइड पे रख के 30 कंप्रेशन इन अ रो हमने करना है। और हमारे एल्बो जॉइंट्स बिल्कुल भी हिलने नहीं चाहिए। और इसको बहुत ज़्यादा शुरू में पहले फोर्सफुल अगर कर देंगे तो लास्ट वाले कंप्रेशन की स्पीड जो होगी स्लो हो जाएगी। तो इसको मिनिमम लेवल के ऊपर रखना है। तो इस पे जाके 30 कंप्रेशन इन रो करनी और इस पे जाके हमारा CPR कंप्लीट हो जाएगा अडल्ट के लिए, ठीक है। और उसके बाद मैम ने ये बताया था कि अगर 1 ईयर से अबव अगर कोई है स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट चाइल्ड अगर 1 ईयर से अबव है तो उसके लिए हम दोनों थंब मेथड यूज़ करेंगे। और जहाँ हम ये कर रहे थे उसकी जगह हम थंब ले आएंगे और थंब से करेंगे। कैसे करके थंब से। अच्छा, मैम एक चीज़ पूछ रही थी, जो 1 ईयर से अबव चाइल्ड है उसके लिए हम दोनों थंब ज़ीफी स्टर्नल के लैटरली वहीं प्लेस करके बस थंब से करेंगे। 1 ईयर के क्या हम 1 ईयर से above। जो 1 ईयर के जितने भी नीचे बच्चे होते हैं ना, उनको हम लोग जो है वो इस तरह थंब से करते हैं, ठीक है? और जो न्यूनेट्स होते हैं ना, जो 1 मंथ से कम होते हैं, उनको फिंगर मेथड ऐसे होता है। ऐसे भी कर सकते हैं, थंब से भी कर सकते हैं, मगर मोस्टली उन बच्चों में हम लोग की कोशिश होती है हम 2 फिंगर ऐसे करें। और जो तीनों की लोकेशन है वो ज़ीफी स्टर्नल के थोड़ा सा लैटरल है। और जो न्यू नेट्स और 1 मंथ है उनके लिए 3 कंप्रेशंस और 2 पल्स हैं।
15 compressions, that's a mistake किया था। 15 compressions और 2 pulse है, और adult के लिए 30 compressions 2 pulse है। ठीक, pulse हो गए, और उसके अलावा कुछ नहीं है। साथ जिंदगी बचाते हुए फिर तुमने कंसेंट नहीं देना। चलो चलो करो, साथ करो। तो इसमें ना ZP स्टर्नल के lateral side का ऐसे और 30 compressions इन और इधर है ना ZP स्टर्नल यहाँ तकलीफ होता है, ये साथ मास्क उतार दो। इधर, और एल्बो जॉइंट नहीं मूव होने चाहिए। नहीं घूमना, नीचे भी नहीं जाना। मैं चीज पूछ रही है, इसमें एल्बो जॉइंट मूव तो नहीं होने चाहिए ना, पूरी ऐसी बॉडी जाएगी ना ये। अच्छा अच्छा, तो ये है ना, ये चीज़ रिकॉर्ड तो नहीं है ना, बस ये आप जैसे यार आज अच्छा, तो ये अब इस पे ना मेरे ये जो पॉइंट है ना, ये एल्बो वाली लोकेशन, ये मूव नहीं होनी चाहिए, स्टिफ हो गया, सिर्फ ये मूव हो गया, तो इस पे ऐसे होगा। जो इंटरवर्टिबल वो है ना, वो ये अच्छा, तो ये है ना, ये पूरी जो आर्म है ना, ये एज अ रॉड की तरह काम करेंगे, और इसमें हमने 30 हमने इनर रो करनी है। तो ये हमारा पेशेंट है, ठीक है, और इसका जो है ना, अगर हमारे पास एम्बो बैग ना हो, हाँ, अगर हमारे पास एम्बो बैग ना हो ना, तो जो एम्बो बैग होता है हमारे पास ऑक्सीजन मास्क और पीछे पफ लगा होता है ना, पफ होता है जिससे हम ऐसे बैलून दबाते तो ऑक्सीजन जाती है। अगर वो ना हो तो हमने इसका पूछे बगैर इसका मुंह खोल देना है, ठीक है, और हमने जो मैम ने पॉइंट बताया था कि अगर इसके मुंह में कुछ फंसा हुआ है या इसको कुछ पड़ा हुआ है तो हमने फिंगर इंसर्ट करके इसे ओरल कैविटी से नहीं निकालना, क्योंकि वो चीज़ हम जब फिंगर इंसर्ट करेंगे तो वो चीज़ इसके अंदर और चली जाएगी, तो ये गलत काम होगा, ये भी यूज़ नहीं करना। दूसरा मैम ने कहा था कि इसको पीछे से लॉक इस तरह लगा के वो भी नहीं करना, क्योंकि इसका ब्रेन ही काम नहीं कर रहा, ठीक है। और अच्छा, तो फिर हमने ये काम नहीं करना, तो हमने फिर क्या करना है, फिर हमने इसको ऐसे ओपन करना है, हाँ, तो निकालेंगे कैसे वो ऐसी चीज़, वो फोर्स हॉस्पिटल में लेके वो तो अच्छा, तो ये है ना कि इसके अगर मुंह के अंदर कोई चीज़ फंस जाए तो हम ना उंगली इंसर्ट कर सकते हैं और ना इसको हम कुछ कर सकते हैं लॉक लगा के, क्योंकि अगर हम करेंगे ना तो उससे ये होगा कि वो जो चीज़ है ना और ज़्यादा इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी। तो हमें CPR जो है ना, इसको जो ZP स्टर्नल प्रोसेस है ज़िफाइड और बॉडी के दौरान में, उसके साथ ही इधर ना लैटरली पुट इन करके 30 टाइम्स इन अ रो हमने करना होगा, 30 टाइम्स इन अ रो। अच्छा, 30 टाइम्स इन अ रो नॉन स्टॉप करना होगा विद सेम फोर्स के साथ। तो अब ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 for them और 2 puff हो जाएंगे यहाँ से। तो अडल्ट के लिए 2 puff and 30 हो गई। पफ तो मस्ती करना पे स्पीड मार। ओके, जो ये पफ दिया ना आदम ने, ये 2 टाइम्स देना है इन फॉर अडल्ट्स, 2 टाइम्स देना फॉर अडल्ट्स। ये कुछ और कर रहा है, 4-5 ये हिल रहा है और 30 यही हो रहा है। अच्छा, ऑन करो, एक पॉइंट करो। इसमें ना हमने जब प्रेस करना होता है ना, तो हमने सिर्फ 4 से 5 सेंटीमीटर नीचे जाना होता है, जो इतना बनता है, हमने बस इतना जाना है। अगर उसकी चेस्ट यहाँ है ना, हमने पुश करके यहाँ तक लाने से ज़्यादा नहीं लाना। ये 4 to 5 सेंटीमीटर होता है हमारा, और हमने 30 टाइम्स इन अ रो करना होगा। इसको ऐसे रख के यहाँ 1, 2, 3, 4।
ये है 1 मिनट, ये 30 टाइम्स पुश करने के बाद अगर हमारे पास ऑक्सीजन बैग जो एम्बो बैग नहीं होता, फिर हमने इसको 30 टाइम्स कंप्रेशन के फ़ौरन बाद इसको 2 दफ़ा पल्स देनी है। मतलब हमने इसको अपनी जो CO2 होगी इसके माउथ में 2 टाइम्स ऐड करनी है, क्योंकि जो CO2 के अंदर O2 की अमाउंट है वो कम होती है, और जिसको अमाउंट चाहिए वो हम जब 2 दफ़ा एक्सपायर करेंगे वो उसको जाके मीट होगी, तभी हमने 2 पल्स देना इसके लिए ज़रूरी होती है। और चाहे चिल्ड्रन के लिए भी जो 1 ईयर से उबा होते हैं उनके लिए भी 2 पल्स देना ज़रूरी होती है। और उसको पकड़ने का तरीका ये है, ऐसा ही रखो, 3 फिंगर्स अंडर द चेस्ट, 3 फिंगर्स अंदर द चिन रखनी है, ताकि इसका जो माउथ है सीधा करके इसका एयर पैसेज वे सीधा कर सके। जो 2 होंगी ये ऑक्सीजन मास्क के साथ आ जाएंगी। तो ये हमने पूरा CPR जो है इन फरिश्तों के साथ, अब मैं इनकी शक्लें नहीं दिखाऊंगा, आप खुद गेस करें हमारी क्लास में कौन फरिश्ते हो सकते हैं, तो वो इनके साथ अपने CPR आज परफॉर्म कर लिया। और ये 2 हमारे पास फीमेल फरिश्ते भी हो। अच्छा, अब ये हमें पता करना है कि पेशेंट CPR के लिए कब एलिजिबल होता है। उसकी पहली एलिजिबिलिटी, हमने इसकी रेडियल आर्टरी चेक करनी है पल्स। अगर उसकी रेडियल आर्टरी डिमिनिश्ड है या नहीं आ रही तो ये हमारा पहला सिम्टम ट्रू हो गया, ठीक है ना, ये पहला सिम्टम ट्रू हो गया। दूसरी चीज़ हमने चेक करनी है इसके जो पेरिफेरल्स हैं, ये जो लिम्स है 1 2 3 4 लेग्स, 2 लेग्स और 2, अगर ये ब्लू हो गए हैं और भारी हो गए हैं तो इसका मतलब है पेशेंट एक्सपायर करके CPR करने का कोई ज़रूरत नहीं है। कोल्ड भी हो गया ना, जब कोल्ड होते हैं तभी ब्लू होके भारी हो जाते हैं, तो इसका मतलब पेशेंट को CPR करने की जरूरत नहीं है, पेशेंट एक्सपायर हो गया, ठीक है ना। अगर नो, अब सुनो, अब रेडियल मैंने अभी देखो कंडीशन है, मैंने रेडियल आर्टरी चेक की है, पल्स डिमिनिश है, ब्रोथ हल्की है या वो नहीं आ रही, लेकिन उसके दोनों लिम्स या जो पेरिफेरल गर्म है, इसका मतलब है पेशेंट अभी जिंदा है, चांस है। अब मैंने जल्दी से CPR इसके जीफी स्टर्नल के लैटरली जल्दी से रख के 30 कंप्रेशंस करके फ़ौरन उसके बाद 2 दफ़ा वो माउथ में इसको मैंने 2 दफ़ा CO2 देनी है, फ़ौरन से करनी है, क्योंकि उसके लिम्स भी गर्म है। मुझे कहाँ से पता लगा? एक मिनट सुनो, 3 चीज़ों से पता लग गया, रेडियल आर्टरी के डिमिनिश होने से, इसके लिम्स के गर्म होने से, और तीसरा इसके प्यूपिल्स डायलेट हो जाएंगे। प्यूपिल्स वो ब्लैक वाले एरिया को कहते हैं ना, उसके ब्लैक वाला एरिया वो डायलेट हो जाएगा। तो ये 3 सिम्टम्स हैं, इससे हमें पता लग जाता है कि CPR का पेशेंट कब हमारे लिए एलिजिबल हो जाता है। ये देखिए वो कर सकते हैं? नहीं, पहले हमने ये करना है फिर वो करना है, पहले ये और वो। अच्छा, एक सवाल इसने रेज़ किया था, इसने कहा मैं पहले 30 कंप्रेशन दे के फिर इसके माउथ के अंदर की 2 दफ़ा ऑक्सीजन दे रहा हूँ, मैं पहले ऑक्सीजन दे के ये क्यों नहीं दे सकता? इसकी रीज़न के मैं आंसर ले आया हूँ, अब मैं देने वाला हूँ। पहली बात यह है कि देखो, अगर मैं इसको यहाँ देता हूँ क्या हो रहा है, इसको मैं यहाँ दबा रहा हूँ तो इसका दिल है ना, इसके पीछे दिल से इसका खून जा रहा है ना, खून में जब दबाऊँगा तो इसका थोड़ा सा हार्ट फंक्शनल हो जाएगा और लंग्स के अंदर खून चला जाएगा। सुनो, ये आपका क्वेश्चन था, लंग्स के अंदर खून चला जाएगा, लंग्स की आर्टरियल सप्लाई थोड़ी सी बहाल हो जाएगी, लंग्स फंक्शनल हो जाएंगे। अब मैं इसको CO2 दूंगा तो इसका लंग फंक्शनल काम पकड़ेगा। समझ गए या नहीं समझ गए? मैं तो ऐसे ही कह रहा था। नहीं, वैसे नहीं, आपका लॉजिकल क्वेश्चन था, मुझे भी नहीं आ रहा था। समझ रहे हो आप इसका सवाल? पहले मैं इसको हार्ट से पंप इन करके इसका बॉडी चला दूंगा हल्की सी फंक्शन, और इसके लंग्स के अंदर भी आर्टरी ब्लड जाने लग जाएगा। जब इसका ब्लड अंदर जाने लग जाएगा फिर मैं इसके मुंह के अंदर से 2 दफ़ा CO2 दूंगा। सुनो यार, पहले अच्छा, इसके मुंह में मैं फिर 2 दफ़ा CO2 दूंगा, जब इसका लंग फंक्शनल हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली पकड़ के काम करने लग जाएगा। अगर मैं पहले दे देता हूँ, इसका तो लंग फंक्शनल नहीं है, वो तो मेरी एयर जा रही है, लंग तो बंद है ना, इसका हार्ट क्यों नहीं चल रहा? हार्ट ही नहीं चल रहा, आप समझो पॉइंट। इसकी दूसरी एग्जांपल मैं प्रैक्टिकल लाइफ में दे रहा हूँ। जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी को पहले हम धक्का लगाते हैं, थोड़ी चलाते हैं, फिर जाकर हम सेल्फ स्टार्ट करते हैं। हम ये नहीं करते पहले सेल्फ स्टार्ट करके फिर धक्का लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल यहाँ फिट होती है, क्योंकि जब गाड़ी को पहले धक्का लगाते उसका इंजन थोड़ा सा गर्म होता है, हल्का सा फंक्शन होता है, हम सेल्फ स्टार्ट करते चल जाता है। इस तरीके से पहले हमने इसको धक्का लगाया, इसका हार्ट चला, इसका खून थोड़ा सा फंक्शनल हुआ, इसका लंग्स थोड़ा सा हल्का सा चलने लग गया, फ़ौरन से मैंने 2 दफ़ा इसको यहाँ से CO2 दे दी, और जैसे ही मैंने 2 दफ़ा इसको CO2 दी, इसका लंग्स हल्का सा फंक्शन चलने लग गया। तो इसको CO2 से मुराद है कि मैंने तो मेजरली CO2 देने, उसके अंदर जो मिनिमम लेवल ऑफ ऑक्सीजन है वो जब इसके पास जाएगा तो 2 दफ़ा जब मैं CO2 दूंगा, उसके अंदर मिनिमम लेवल ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो दोनों दफ़ा कंबाइन करके इसकी वाइटल नीड को पूरा कर देगा। और उसके बाद ये जो है CPR, जिसको हम क्या कहते हैं, CPR क्या एब्रीवेशन है? CPR कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। हाँ, तो ये वो हमें आज हमने सीखी है कि इससे हम पेशेंट को एक तरह से बचा सकते हैं, और हमने वाइटल सिम्टम्स भी देख लिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, रेडियल आर्टरी वार्मर, रेडियल आर्टरी की डिमिनिश पल्स, the limbs get a little warmer and the pupils dilate. These three ओह, दिख रहा है। अच्छा, तो ये जो प्यूपिल है ना, ये जो ब्लैक वाला एरिया, ये डायलेट हो जाएगा। तो ये 3 सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता लगता है कि द CPR इज़ नीड टू बी परफॉर्म्ड एट द पेशेंट एट अ ड्रास्टिक एंड रैपिड लेवल। तो यहाँ हमने पूरा CPR को इनकोड एंड डिकोड कर दिया। इसके अलावा कुछ भी अगर रह जाए तो अभी हम देख लेते हैं। अच्छा, ये अब कुछ कंडीशंस बताई गई हैं कि कौन सी कंडीशन है जिसमें हमारी ब्रीथिंग रुक जाती है और हार्ट हल्का सा फंक्शनल रहता है।
जो वो CPR के लिए वही है ना, ब्रीथिंग रुकी, हार्ट हल्का सा फंक्शन है, जिसको हमने थोड़ा पंप इन करके जंप स्टार्ट कर दिया। पहली कंडीशन है ड्राउनिंग, हम पानी में डूब जाते हैं, आवाज़ तो नहीं आ रही लेकिन हार्ट हल्का सा फंक्शन तो रहता है ना, पानी अंदर भी चला जाता है लेकिन हार्ट तो हल्का हल्का हिलता रहता है। और दूसरी CO2 की पॉइजनिंग या अदर गैस की पॉइजनिंग, उससे ये होता है ना कि वो हमारे अंदर बॉडी में जाके कलेक्ट होने लग जाती है, ऑक्सीजन की जगह पे लगने लग जाती है, तो ऑक्सीजन हमारी कम हो जाती है, तो उसमें भी हमारे जो ऑक्सीजन रहती है वो अंदर आना बंद हो जाती है, लेकिन हमारा हार्ट थोड़ा सा फंक्शन रहता है। तीसरा हमारे पास इलेक्ट्रिकल शॉक, उसमें जो होता है ना कि हमारी ब्रीथिंग इसलिए रुक जाती है क्योंकि हमें एकदम करंट लगता है, हमारे जो लंग्स और ये चीज़ें होती है ना एकदम स्टन हो जाती है, लेकिन हार्ट हल्का हल्का ना ऐसे नोट के इलेक्ट्रिकल लेवल से हल्का हल्का पंपिंग करता रहता है। पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी इलेक्ट्रिकल शॉक, और दूसरा हो गया, चौथा हो गया एनेस्थेटिक पेशेंट। जब हम किसी को बहुत ज़्यादा डीप एनेस्थेसिया दे दें, वो उठ ना रहा, उसकी डीप पल्स गायब हो रही हो, वो मरने के करीब हो, फिर हम उसको CPR परफॉर्म करना पड़ता है, या कोई बंदा बेहोश हो जाए। तो ये 4 मेन कंडीशन है जिसमें हमारी हार्ट जो है वो फंक्शनल तो रहता है लेकिन ब्रीथिंग स्टॉप हो जाती है, बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, ड्रास्टिक लेवल पे बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये 4 मेन कंडीशन है और बाकी इसी से रिलेटेड होती हैं। अच्छा, ये लिखा है ना कि अगर ब्रीथिंग स्टॉप हो जाए तो पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा, उसकी स्किन पेल और स्लाइटली ब्लू हो जाएगी। ये 4 कंडीशन है जिसमें ब्रीथिंग स्टॉप हो जाती है। अच्छा, तो ये है हमारा ऑब्जेक्टिव CPR का। क्या ऑब्जेक्टिव है कि हम एक्सटर्नल कार्डियक मसाज कर रहे हैं, वही मैंने कहा ना, गाड़ी को धक्का लगा के जो स्टार्ट करते हैं। और दूसरा हम करते हैं मटेरियल इंस्ट्रूमेंट्स, इसका जो होता है सब्जेक्ट और ये विक्टिम होता है, जो हमारे इसके पास इंस्ट्रूमेंट होता है। अब इसका प्रोसीजर क्या है, ये आप पकड़ना, इसमें ये इधर ही रखो, थोड़ा सा ऊपर रखो। इसमें क्या लिखा है, द हील ऑफ वन हैंड इज़ प्लेस्ड ऑन द लोअर स्टर्नम अबव द ज़िफॉइड प्रोसेस एंड द हील ऑफ द अदर हैंड ऑन टॉप ऑफ दैट। ये मेरी दोनों हील्स हैं, ये मैंने हील है। अब हील को ये है ना हाथ ओपन कर दिया, अब इसी के ऊपर मैंने अपनी ये दूसरी हील रख दी है और इसको क्लोज़ कर दिया, ये क्लोज़ हो गया। अब मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा और अब ये जो मेरी नीचे वाली हील है ना, ज़रा टच करना मेरी नीचे वाली हील को, ये वाली जो हील है इसको मैं टच करूँगा, वो जो पेशेंट है उसके ज़ीफी स्टर्नल जो प्रोसेस है, ज़ीफी स्टर्नल का प्रोसेस जो ज़ीफाइड बॉडी और बॉडी ऑफ स्टर्नम है, उसके थोड़े लेटरल साइड पे इधर मैं हील रखूँगा अपनी। और मैं क्या करूँगा, ये मैंने यहाँ तक आपको पहला पॉइंट बताया, लेफ़्ट साइड भी हुई थी ना, ज़ीफी स्टर्नल के लेटरल लेफ़्ट साइड, हाँ सही बताया आपने, लेफ़्ट साइड। तो उधर हम थोड़ा सा ऊपर लेके जाओ, उधर हम ये करेंगे कि प्रेशर को अप्लाई कर देंगे। ये देखो, ये मेन पॉइंट है, आर्म को स्ट्रेट रखना है। अगर आपने प्रेशर अप्लाई करते हो अपने एल्बो बेंड किए तो आपका स्टेशन में मार्क्स भी कटेंगे, प्लस एग्जामिनर भी कहेगा ये सही नहीं करा। तो आर्म स्ट्रेट का मतलब ये कि मैंने एल्बो बेंड, इसका मतलब ये है कि मैंने अपने एल्बो भी बेंड नहीं करने, सिर्फ अपने पेक्टोरल शोल्डर से काम करना और स्ट्रेट रॉड की तरह मेरे अपने बाजू रखना और दबाना है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा ये हो गया, हमने 4 से 5 सेंटीमीटर इतना नीचे जाना है, बस इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना वरना रिब्स टूट सकती हैं। और टूवर्ड द स्पाइन, और उसको फिर छोड़ना भी है, देखो इतना नीचे गए और फिर ऊपर छोड़ दिया। अब उसके बाद क्या है, अब लास्ट प्रोसीजर ये है कि हमने इसको 80 to 100 टाइम्स पर मिनट करना है। यहाँ ये लिखा हुआ है वैसे पर मिनट, हाँ आई थिंक इस रही है 80 to 100 टाइम्स पर मिनट, मतलब हमने रैपिडली तेज़ी से करना है। वैसे तो मैम ने हमें ये बताया था, मैंने मैम के पॉइंट नोट किया, इसमें थोड़ी मिस्टेक भी हो सकती है। तो 80 to 100 टाइम्स हमने टोटल करना है, जिसमें हमने एटलीस्ट 30 टाइम्स पर मिनट एक तरह से करना है। हाँ 30 टाइम्स पर मिनट। नहीं, फिर क्या 3 दफ़ा करने 1 मिनट में, 3 दफ़ा 1 मिनट में करोगे तो 90 टाइम्स हो जाएगा, ये मैम का मतलब है। 3 दफ़ा 1 मिनट स्टेट थी, करेक्ट हुई बात है। अब देखें, अच्छा ये हुआ 80 to 100 टाइम्स पर मिनट। हमने करना कैसे, 30 मिनट्स की एक साइकिल होती है, उस एक 30 मिनट्स की जो साइकिल है उसको हमने एक ही मिनट में 3 दफ़ा रिपीट करना है। हमारे पास समझ आए, हाँ तो ऑलमोस्ट 90 हो जाएगा। अब ये हमें याद हो गया कि हमें 30 दफ़ा करना है, यानी हमने 3 शॉट्स मारने हैं। एक शॉट 30 साइकिल का होता है, तो हमने 3 शॉट्स एक ही मिनट के अंदर करने हैं, तभी पेशेंट की रिलीफ हो जाती है। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये लिखी है क्योंकि जो ब्रेन डैमेज है वो 2 से 3 मिनट के अंदर अकार हो जाता है। सिर्फ हमारे पास 3 मिनट्स होते हैं, इसलिए हम 1 मिनट से ज़्यादा नहीं सोच सकते कि हम थोड़े रिलैक्स हो जाए, क्योंकि ये डेथ लेवल तक की अप्रोच होती है। अच्छा, तो ये माउथ टू माउथ हमारा मेथड है, ये वाला मेथड है माउथ टू माउथ। तो ये इसको हम 2 दफ़ा करते हैं। इसकी रीज़न ये है कि ये देखो 30 कंप्रेशंस और 2 पल्स एडल्ट्स में होती हैं, ये 2 पल्स ही माउथ टू माउथ, और 15 कंप्रेशन, ये मैंने गलत लिखा, 15 कंप्रेशन और 2 पल्स चाइल्ड में होती हैं। और चाइल्ड में हम इन दोनों थंब से करते हैं, जो 1 साल से बड़े होते हैं, दोनों थंब से हम ज़ीफी स्टर्नल के लैटरल पे प्लेस करते हैं। जो 1 साल से बड़े होते हैं, 1 साल से छोटे होते हैं, यानी 1 साल के राउंड अबाउट। और जो 1 मंथ के होते हैं, 1 मंथ से छोटे होते हैं, उनके लिए हम 2 फिंगर ये यूज़ करते हैं ज़ीफी स्टर्नल के साथ। अच्छा, ये अब इधर आ जाओ। माउथ टू माउथ का जो प्रोसीजर है, इसमें हमने क्या कि आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन करनी है माउथ टू माउथ। पहला क्या है, उसका सांस क्लियर कर दिया हमने, चिन के नीचे 3 उंगलियां रखी, 2 माउथ के ऊपर रख दी, वो बताऊँगा 2 बाकी कहाँ रखी, 3 चिन के नीचे रख दी, ये उससे उसका क्लियर कर दिया पैसेज वे, ताकि कोई चीज़ ना फंसी हो। और उसकी जो है ना विक्टिम का नेक क्लियर कर दिया।
अब नेक्स्ट पॉइंट हमने करना है कि जो 2 उंगलियाँ मेरी फ्री हो जाएंगी, इससे मैंने उसका नाक बंद कर देना है। नाक बंद हो गया। अब ये देखो नीचे रख दिया, नाक बंद हो गया। अब दरमियान में इसका माउथ होगा। इधर मैंने इसको क्या करना है, ये देखो दूसरे हाथ से मुंह को ऐसे पकड़ना है, हाँ दूसरे हाथ से मुंह को ऐसे पकड़ना है। हाँ मुंह को पकड़ना भी हल्का सा। तो अब मैंने इसके जो है ना इसको अपनी CO2 ट्रांसफ़र करनी है और उसके जो लंग्स होंगे वो इन्फ्लेट हो जाएंगे। और जब इसके लंग्स इन्फ्लेट हो जाएंगे तो इसका जो ऑपरेटर का जो मतलब कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरा एक्सपायर्ड एयर होगी वो मेरी 2 टाइम्स होगी इसके बराबर टाइटल की। क्यों? क्योंकि मैं तो उसको CO2 दे रहा हूँ ना, उसका ऑक्सीजन लेवल कम है, तो मेरी जो 2 दफ़ा CO2 जाएगी उसके अंदर जो ऑक्सीजन होगी वो इसकी एक टाइटल वॉल्यूम जो 1 दफ़ा ऑक्सीजन हम लेते हैं वो होगी उसके बराबर। आप समझ गए ना पॉइंट? तो ये पॉइंट हो गया था ये वाला। और इसको मैं तकरीबन 1 मिनट के अंदर 12 दफ़ा करूँगा, यानी मैं इसके मुंह के अंदर सांस तकरीबन आई थिंक सो 12 टाइम्स पर मिनट दूँगा। थोड़ा सा मैम ने बताया था शायद 2। अच्छा यहाँ लिखा है ना कि माउथ टू माउथ हमने 12 दफ़ा करना है 1 मिनट में, 12 टाइम पर। मैम ने 2 बताया था, मैम ने ये बताया था कि ये देखो 15 मैम ने ऊपर लिखा है। आप समझो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो 15 कंप्रेशन हम पर मिनट देते हैं, मैम ने कहा था अगर 15 कंप्रेशन के बाद 2 पल्स देनी है, फिर 15 कंप्रेशन पे 2 पल्स, फिर 15 कंप्रेशन पे 2 पल्स, फिर 15 कंप्रेशन पे 2 पल्स। ये हो गया चाइल्ड के लिए। अब जो 2 पल्स करें ना, ये टोटल 12 होंगी। और ये 1 मिनट के अंदर, ये 1 मिनट के अंदर, हाँ ये 1 मिनट के अंदर 12 होनी चाहिए। आप समझ रहे हो क्या पॉइंट है? मैं बताता हूँ पहले चाइल्ड का तो क्लियर करो ना। 15 कंप्रेशन के बाद 2, फिर 15 कंप्रेशन के बाद 2, फिर 15 कंप्रेशन के बाद 2, फिर 15 कंप्रेशन के बाद 2। चाइल्ड में ये हो गया। अब ये हो गया कि इसमें चाइल्ड में 2 करके ना माउथ टू माउथ जो हम उसको बैक से दे रहे हैं, माउथ टू माउथ दे रहे हैं, ये होगी 12। सही है। अब आ जाओ अडल्ट पे। अच्छा तो ये है ना 12 टाइम्स पर मिनट, ये माउथ टू माउथ, या इसकी जगह हम एम्बो बैग भी यूज़ कर सकते हैं। ये 12 टाइम्स पर मिनट है बच्चे के लिए। बच्चे के लिए कैसे? बच्चे के लिए हम 15 कंप्रेशन देते हैं, 15 दफ़ा दबाते हैं और हर दफ़ा 15 दफ़ा दबा के फ़ौरन से 2 दफ़ा हवा दी, फिर 15 दफ़ा दबाए, फिर 2 दफ़ा हवा दी, फिर 15 दफ़ा दबाए, फिर 2 दफ़ा हवा दी, फिर 15 दफ़ा दबाए, फिर 2 दफ़ा हवा दी, फिर 15 दफ़ा दबाए, फिर 2 दफ़ा हवा दी। अब जो 2 दफ़ा हवा है ना जो हम दे रहे हैं इसको CO2, वो हो गई अब तकरीबन 12 हो गई है चिल्ड्रन के लिए, क्योंकि हम इधर 15 कंप्रेशन कर रहे हैं। 6 दफ़ा रिपीट करेंगे ना साइकिल को। हाँ साइकिल को हम 6 दफ़ा रिपीट करेंगे, क्योंकि ईच साइकिल के साथ 2 दफ़ा डैश है। तो हमने जो 15 वाली साइकिल है 1 मिनट के अंदर 6 टाइम्स करनी है। इफ़ देयर इज़ अ चाइल्ड, तो ये साइकिल 6 टाइम्स करनी है। ये साइकिल इधर देखो, ये साइकिल 15 कंप्रेशन वाली 6 दफ़ा करनी है 1 मिनट में, और हर साइकिल के बाद 2 दफ़ा हमने इसके मुंह में हवा देनी है, और ये चाइल्ड के लिए हो जाएगा हमारे यहाँ। और इससे हम और ये पहला क्वेश्चन का आंसर था हमारा। और दूसरा ये कि हम 2 की जगह 3 दफ़ा हवा क्यों नहीं दे सकते, उसका आंसर ये लाया करता है कि जो हम 2 दफ़ा इसको हवा देते हैं एक्सपायर्ड एयर, वो इसके टाइटल वॉल्यूम के बराबर होता है। जो हमारी ट्वाइस वॉल्यूम होती है, ट्वाइस एक्सपायर्ड, वो उसकी टाइटल। अगर हम 3 दफ़ा उसको हवा दे देंगे तो हमारी